नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव पर। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास यानी आज को जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो जीके और जीएस का ही प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 150 प्रश्न, ठीक है। कितने होंगे? प्रश्नों की संख्या होगी 150 और सारे ही प्रश्न हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस से लिए हुए हैं। तो बहुत ही स्पेशल हमारी क्लास है और इसमें हम फटाफट से रिवीजन करेंगे सारी चीज़ों का, और इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर दिए होंगे, यानी कि ऑप्शन वाले यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। देखिए फ्रेंड, हमारे जो आज के क्वेश्चन है वो सारे ही जीके और जीएस के प्रश्न हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं सारे एग्जामों में, चाहे वो यूपी के एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, चाहे वो एसएससी की हो जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस के हो गए, और या फिर आपको बैंक के प्रश्न मान लीजिए, पीओ के, क्लर्क के, एसबीआई, इन सारे प्रश्नों इन सारे एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। हमने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर संकलन करके इस क्लास को रेडी किया है। तो चलिए फ्रेंड, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में यहाँ पर पूछा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद में वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद में। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ठीक है, अब इस युद्ध के बाद तो वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, लेकिन ये हुआ कब था? तो यह हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, यानी ईसा पूर्व से पहले की बात है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? वह था बृहस्पति। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है उसकी जो तटीय भाग की अगर हम बात करें तो क्या होता है? देखिए, जैसे ये हो गया हमारे भारत के नीचे का हिस्सा हो गया, और यहाँ पर आपको ये समुद्र हो गया। ये सारा पानी किसका है? समुद्र का है। तो समुद्र से जो एरिया अटैच होता है ये वाला, ये इतना पोर्शन ये वाला और इतना पोर्शन ये हो गए हमारे तटीय भाग, ठीक है। यानी जिस तरफ से ये समुद्र का पानी हमारे भारत के हिस्से को कवर कर रहा है वह कितना हो गया? ये भारत पूरा, ये हो गया हमारा तटीय भाग। तो तटीय भाग आपको समझ में आ गया। फिर देखिए इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। फिर देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा जिसके गहरे सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में जहाँ से सतलुज नदी प्रवेश करती है हमारे भारत के अंदर, तो वह कौन सा दर्रा है? तो वह दर्रा हो जाएगा शिपकिला दर्रा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? शिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? जो साइंस की यानी विज्ञान की शाखाएं होती हैं, मेट्रोलॉजी, पीडोलॉजी, इस तरीके से जो होती हैं शाखाएं, बायोलॉजी, तो उसमें पेट्रोलॉजी जो है वो अध्ययन किसके, मतलब पेट्रोलॉजी जो है उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग हम किसका अध्ययन करते हैं? तो उसके तहत करते हैं चट्टानों का अध्ययन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 50 सेमी से पहले पेन का थोड़ा साइज पतला कर लेते हैं और कलर इसका कर देते हैं ब्लैक। अब यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में यहाँ पर आपको आएंगी। देखिए थोड़ा रिमूव कीजिए यहाँ से। 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है? जहाँ पर 50 सेमी से भी कम वर्षा होती है, तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है? वह हो जाएगा कश्मीर में लेह, ठीक है। जैसे लेह लद्दाख बोलते हैं ना, तो वही हो जाएगा कश्मीर में लेह। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बूढ़ी गंगा, जिसे बोलते हैं ना कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी को। आगे है, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो कितने हैं टोटल बंदरगाह प्रमुख? वो हैं 13। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा पेन और पतला कर देंगे यहाँ पर, इतना साइज इसका ठीक रहेगा।
साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है बताएंगे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल में। कहाँ पर है, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अहिंसा के प्रवर्तक कौन थे, अहिंसा को मानने वाले कौन थे, अहिंसावादी वह थे महात्मा गांधी जी। और उनकी जयंती कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। तो उसी दिन अहिंसा दिवस भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को ही। अगला क्वेश्चन है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था। तो लोहगढ़ का जो किला है वह बंदा बहादुर ने बनवाया था। अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ एक लाइक करते चलें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर क्वेश्चन आता है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। जो जंतर मंतर है जो भौगोलिक विज्ञान के अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन को जो दर्शाता है, तो वह किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में। देखिए एक फ़ायदा और है ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना रखकर कि क्लास बहुत लंबी ना होकर क्लास छोटी भी रहेगी, यानी इतने सारे प्रश्न हम इसमें एक साथ पढ़ सकेंगे। अगर ऑप्शन वाले तो पहले क्लास को पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन को पढ़ो, फिर उसका आंसर सही बताओ। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट हमने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। इससे हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। कब चली थी, तो यह सन 1925 में डेक्कन क्वीन में चली थी पहली रेल। पहली भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था। जहाँ पर अभी हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या था, तो वहाँ पर पहले तिथिस नामक सागर था। ठीक है, क्या था, तिथिस नामक सागर था, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत आपको जो दिखाई देता है। अगर देखिए जो क्वेश्चन अभी इसमें जो बीच में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है कि भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी। रेल से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहली जो रेल थी वह मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी पहली रेल। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो जंगली हाथियों के लिए फेमस है, तो वह हो जाएगा हमारा पेरियार। ठीक है, पेरियार अभयारण्य जो कि केरल राज्य में स्थित है। फिर हमारा कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, ये होती है एंथ्रोसाइट। क्लियर। आगे क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, तो ये कहाँ पर मिला है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है एक बड़ा स्नानागार। फिर क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे। जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम था उसके सूत्रधार कौन थे, तो उसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी इन्होंने इसका सूत्र ये दिया था। फिर है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत भारत में, तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है फुटबॉल से संबंधित कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है पेले को। किसको, पेले को। फिर देखेंगे किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है बास्केटबॉल गेम में। ठीक है, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का यूज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है नारंगी। ठीक है, कैसा होता है, जिसे ऑरेंज भी बोलते हैं। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई। जो शाहजहां था जिसे खुर्रम भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। और तो इसके समय जो ऐसी कौन सी जगह थी जो मुगलों के हाथ से निकल गई, तो वह थी कंधार। क्या थी, कंधार। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। किसने की थी मुगल वंश की स्थापना,
गुलाम वंश की, मुगल की नहीं, गुलाम वंश की स्थापना जो भारत में किसने की थी, वह की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। फिर हमारा क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसे ढाई लिखा है उसे बोलते हैं अढ़ाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। फिर आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर पूछा गया है इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में स्थित है, महाबिहार जिसे बोलते हैं, वह किसने नष्ट किया, उसके लिए जलाकर राख कर दिया था, ये कर दिया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने इस सिंहासन को बनवाया था। आगे आते हैं क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार कौन थे। शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन जिस कलाकार ने बनाया था वह कौन कलाकार था, उसका नाम था बादल खां। अगला क्वेश्चन हमारा शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। हमने अभी पिछले ही बता दिया था कि उसका नाम खुर्रम था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां की बेगम का क्या नाम था। तो शाहजहां की जो बेगम थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था मुमताज, और इनका पूरा नाम था मुमताज महल। फिर अगले आता है हमारा क्वेश्चन जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी। तो यह हुई थी नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। ठीक है, किससे हुई थी, नूरजहां जो थी उनके जो पहले पति थे उनसे जो उत्पन्न पुत्री थी उससे जहांगीर की शादी हुई थी। और जहांगीर कौन था, यह अकबर का पुत्र था जिसे बचपन में सलीम के नाम से जानते थे। फिर क्वेश्चन आता है शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की। तो शाहजहां ने किसकी सहायता से हासिल की थी राजगद्दी, यह की थी असाफ खां की सहायता से। अगला है शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई। अभी हमने पिछले ही इसमें किया था, दोबारा से क्वेश्चन ऐड हो गया, इसमें की थी कंधार। चलिए आगे आता है क्वेश्चन शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की। आगरा थी पहले राजधानी, फिर उसने अपनी राजधानी कहाँ पर परिवर्तित कर ली, शाहजहानाबाद जिसे बोलते हैं पुरानी दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर, शाहजहानाबाद जिसे पुरानी दिल्ली अब बोलते हैं। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया। तो ये किसने करवाया था, यह शाहजहां ने करवाया था। अगला आता है क्वेश्चन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह तारापुर में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। फिर आता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, यह है आर्यभट्ट। कौन सा है, आर्यभट्ट है। फिर है टेलीस्कोप को आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप जो है उसका आविष्कार किसने किया था, तो यह गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1770 में इसकी स्थापना की गई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। अपना अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ से। फिर हमारा प्रश्न आता है वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो जो भारत में जो 1975 में आपात स्थिति लागू हुई थी, स्थिति आई थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे फर्रुखदीन अली अहमद। क्लियर। आगे भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया। कंप्यूटर कहाँ लगा, यह लगा बेंगलोर के प्रधान डाकघर के अंदर। फिर है किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। किस देश में नहीं लगता है, मोनाको में, जो कि यूरोप में है। कहाँ पर, मोनाको में, जो कि यूरोप में है, वहाँ पर इनकम टैक्स कोई भी नहीं लगता है। फिर देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है किस धातु पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह है कॉस्टसर विधि। अगला है
वायुयान के निर्माण में किस धातु का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है? तो यह होता है पैलेडियम का। किसका? पैलेडियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वायुयान यानी एरोप्लेन के बनाने में। फिर है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में पोटेशियम तत्व की मात्रा कितनी होती है? जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर पोटेशियम जो तत्व होता है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो उसकी कुल क्वांटिटी होती है 0.35%। ठीक है, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, नॉन स्टिक खाना पकाने पर बर्तन पर कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टेफ्लॉन। अगला है, वायुमंडल में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो वह है SO2। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? तो यह लगभग 65 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यह 51वां संविधान संशोधन के जरिए। फिर है, किसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों पर निर्णय करने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो यह आती है मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो यह करता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 131 यानी अनुच्छेद 131 इसे परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद से संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 32 और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया है इसके लिए? भारत का मैग्ना कार्टा। फिर अगला देखेंगे, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है इंडो ग्रीक को, यूनानी शासकों को। ठीक है, किसको? इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों को जाता है, जो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे उसका श्रेय। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है? तो यह मिलता है 13वें अभिलेख में। ठीक है, जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था, इसी युद्ध के बाद में अशोक जी थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और उसका वर्णन देखने को मिलता है अभिलेख 13वें में। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? कब हुआ था इनका राज्य अभिषेक? यह हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। फिर देखिए, अशोक के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की जो माता थी उनका नाम था शुभद्रांगी। शुभद्रांगी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? कैसी है? अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। अगला है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्र बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है एल्यूमिनियम की। अगला देखेंगे, पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? अगला है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन परत। आगे देखते हैं फिर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए। उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ क्लास में थोड़ा बहुत दम है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास का थोड़ा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो यह है शिव सुब्रमण्यम रमण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? तो यह लाए थे ग्रीक। ठीक है, ग्रीकों के द्वारा हमारे भारत में सैनिक शासन व्यवहार को लाया गया था। किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? हमारे भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के मामले में, साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य वह माना जाता है? तो वह है हमारा बिहार।
आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन अगला, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? यह नर्मदा नदी है। अगला है क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी गैस? ये होती है एसिटिलीन गैस के द्वारा फलों को जल्दी ही पकाया जा सकता है, यानी समय से पहले उनको पकाया जा सकता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा धातु? निकेल धातु। निकेल धातु और लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसका यूज हम करते हैं। विटामिन की खोज किसने करी थी? किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। यह एक कौन थे? साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस मिश्रण है किसका? ब्यूटेन का और पेंटेन का। क्लियर? फिर देखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ये हो जाएगा चांदी। और अगला क्वेश्चन हमारे, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। क्लियर हुए इतने क्वेश्चन? फिर देखिए अपना अगला क्वेश्चन, लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रण धातु है क्या है? स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो यह करते हैं अर्धचालक के रूप में। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो यह पंजाब के निवासी थे और इनके लिए पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपनी फ्रेंड के साथ जो कि अभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल पर आपको स्पेशली क्लास जो देखने को मिलेंगी या फिर प्रैक्टिस सेट वो जीके और जीएसके ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ मैंने कुछ क्लासेस हिंदी की भी यहाँ पर आपको करवाई हुई हैं और इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री, यानी इन सारे टॉपिक पर भी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस अपने चैनल पर डाली हुई है। आप लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सारी क्लासेस का आप लोग फ़ायदा उठाइए। और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।